एआई के विजन के साथ वे आज युवाओं को और शिक्षकों को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर कार्यरत हैं। हम अमोल जी का तालियों से स्वागत करेंगे और कम शब्दों में बोलिए कार्य करा रहे हैं, शोध का कार्य करा रहे हैं। आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हर आदमी अपने आप में लोकल होता है। अगर कोई न्यूयॉर्क में बैठा है तो न्यूयॉर्क का लोकल आदमी है, अमेरिका में कहीं भी बैठा हो, भारत के दिल्ली में हो, लोकल ही है। अब बस अपनी सोच ग्लोबल होना चाहिए। इस स्कूल में हम एक छोटा डेमोन्स्ट्रेटिव एआई लैब भी बना रहे हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही हम ये पूरा मेन जो है एजुकेटर्स ऑफ टुमारो, तो हम ये जानेंगे कि एजुकेटर्स ऑफ टुमारो, हम भविष्य के एक अच्छे एजुकेटर्स कैसे बने एआई के युग में। तो दैट इज व्हाट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। मंचासीन अतिथि और ऑनलाइन जुड़े हुए समस्त अतिथियों का एकलव्य विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबने इस वर्कशॉप के माध्यम से कुछ सीखना है, इसलिए आप लोगों ने इससे जुड़ाव रखा। मैं आप सबको पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। ये आप देख रहे हैं, क्या ये आप बना सकते हैं ChatGPT से? सब बता दीजिए। इमेज है, उसको आप दे दीजिए। उस इमेज का आपका प्रॉम्प्ट क्रिएट हो जाएगा। उस प्रॉम्प्ट क्रिएट होने के बाद आप उसमें किसी भी तरह का चेंजेस आपको करना है तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आप रिसर्च के फील्ड में। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रिसर्च में मेन चीज आपका क्या होता है, इसमें आपका पूरा प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे दिया। अब चाहें तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। सपोज आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है तो यहाँ पे आप ये प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी कर लीजिए, वर्ड में पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको बैकग्राउंड की सेटिंग चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ये आपको पूरा चेंज करके आप फिर इसी में डालेंगे तो आपका नई इमेज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मिस्टर अमोल जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी जनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर 2 दिवसीय एआई इंटरनेशनल वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस एआई इंटरनेशनल वर्कशॉप में हम लोग जो टीचिंग प्रोफेशन से लोग हैं, हम लोग टीचिंग प्रोफेशन में किस तरह से एआई का उपयोग कर सकते हैं इस चीज़ को सीखेंगे और जानेंगे। जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि अभी तक जो टीचिंग होती है वो पारंपरिक रूप से हम टीचिंग कर रहे हैं, परंतु अब डिजिटल युग है और डिजिटल जमाना ये बहुत तेजी से बदल रहा है। उस डिजिटल जमाने के साथ हमको भी बहुत तेजी से कदम ताल करना है और ये तभी संभव है जब हम भी एआई एनेबल्ड हो जाए, हम भी एआई को बहुत अच्छे से सीख पाएं। ताकि इस एआई को जब हम अच्छे से सीख पाएंगे तो हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में उसका उपयोग कर पाएंगे और जो काम आज हम बहुत 2 घंटे का काम या 2 दिन का काम जो हमको अभी लगता है वो शायद हम 2 मिनट में या 20 मिनट में कर पाएंगे। तो हमारी हम सभी को चाहिए कि तकनीकी को टूल्स से इंफॉर्मेशन बनाने का, भारत को यूजर नहीं लीडर बनाने का, और तभी हम एआई को एबीआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एबीआई मतलब आर्टिफिशियल भारतीय इंटेलिजेंस कह पाएंगे। और यह एबीआई मानवता को रिप्लेस नहीं, इनहांस कर पाएगी। पाथ एमएल ये
इस डाइट को माइक्रोस्कोपी जो है डिजिटल करके बताता है और बायोप्सी के लिए यूजफुल है। जी ये क्लिनिक्स के लिए है, कैसे सेटअप वगैरह है, कैसा मैनेजमेंट करना चाहिए। और एक है हील AI, तो ये इसके लिए HEAL HEAL AI हील AI। और एक है एग्लिव प्रो, जी एग्लिव प्रो AEGLO, AEGLO। ये डायग्नोसिस वगैरह बनाना पड़े तो देखना, लेकिन इसमें ये दिया गया कि पहले आपको बुक्स का नॉलेज हो तभी जाके ये सेकेंडरी अपन को देखना। जी। सबसे पहले अपन को बुक्स से वो रेफरेंस देना, उसके बाद अपन Serpal AI. It is nursing specific AI. क्या नाम बता रहे हैं? Serpal AI. स्पेलिंग बोल दो इसका। SHERPATH. ERPATH. It is designed Sherpa. only. Yes. It designed only for nursing students. And दूसरा है Embos. AMBOSS. BOOSS. Embos. Yes. It is for study and learning AI tool. And next one is Canmigo. KHANMIGO. ANMIGO. It is specifically for anatomy, physiology and pharmacological subjects. Right. Thank you very much, ma'am. मैडम के लिए भी कोई काम जी Pinpoint for analyzing large document. जी और दूसरा है OTTERAI, OTTERAI जी और TRINT, TRINT for transcription. जी और तीसरा है सर Gemini for research assistant. जी बिल्कुल और Gemini board for research assistant. इसमें सर ऑर्गेनाइज नोट्स, क्रिएट स्टडी शेड्यूल, मतलब कोई नोट्स कैसे जी है ना, किस प्रकार से हम एक अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हैं स्टडी के लिए। नेक्स्ट है सर हिडी, HEIDI। जी इसमें क्या सर नर्सिंग का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो होता है, और उसके बाद कुछ अलग अलग जैसे ब्रिज कोर्स होते हैं नर्सिंग के लिए कि किस प्रकार से उसमें कन्वर्ट करना है, रिसेंट प्रोफेशन को कैसे बढ़ाना है, या बच्चों का जो इंटेंशन है वो किस प्रकार से उसमें इम्प्रूविंग में जाए ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट ले पाए, सारे नोट ये करता है। दूसरा हाउ AI हेल्प टू नर्सिंग स्टूडेंट, कैसे AI हेल्प करता है। चलिए थैंक यू वेरी मच सर, सर के लिए भी जो वर्कशॉप कर रहे हैं ये बहुत बड़ा एक कदम है अपने दमोह एरिया और उसके आसपास के एरिया में, और निदाई ग्रुप और हमारी यूनिवर्सिटी इस तरीके के जो कोलैबोरेशंस है ये हमेशा लोगों को आगे बढ़ाते हैं। और अब आज हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में प्राइवेटाइजेशन और दूसरी जो अपनी कंपनी है इनके साथ मिलके और जो AI के साथ काम कर रहे हैं तो, और इंटरनेशनल लेवल पे आज हम जो जूम पे जुड़े हुए हैं, तो ये मध्य प्रदेश के लिए और साथ में आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है कि किस तरह हम इंदौर, उज्जैन, इंदौर और भोपाल और ग्वालियर और जबलपुर जो बड़े बड़े शहर हैं, इन शहरों को से आगे निकल के हम उन शहरों तक पहुंच रहे हैं जहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज से 100 साल पहले कंप्यूटर साइंस जब उठा था, इलेक्ट्रॉनिक्स जब उठा था, तो यही सोच के हमने इसको आगे बढ़ाया था कि गाँव और टोली तख्ते और पहाड़ियों पे और यहाँ तक कि जहाँ पे रीच नहीं है वहाँ पे हम इसका उपयोग करें टेक्नोलॉजी का। और आज हम 100 साल बाद इस एक शिखर पे पहुंचे हैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का नया रूप है, उसके तहत हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और ऐसी कई
सारे के सारे फील्ड, जैसा कि अभी वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि 400 साल पहले की बात बताई थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 400 नहीं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन ज्ञान है जो कि ऋषि मुनि करते थे। पहले के लोग सिर्फ राम राम या श्री कृष्ण या जो ओम शांति या ओम नमः शिवाय यही नहीं करते थे। ये जो लोग सुबह की पूजा पाठ के बाद दिन भर सारे ऋषि मुनि रिसर्च किया करते थे। अपन एग्रीकल्चर में किसानों के बीच में जाए, आप भी किसान हो, हम भी किसान, जब वो किसानों के बीच में बातें करते हैं तो मान लो अपन बड़ी कितनी डिग्री लेगी क्यों ना, वो किसान हमें तो समझता वो है कि आपको आता है कुछ नहीं, क्योंकि आप किताबी ज्ञान से पढ़े हुए, हम उनके बीच में ऐसे क्या करके जाएंगे उन्हें समझा। जी बहुत बढ़िया, सर के लिए भी तालियां बजाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें देखिए सर, आजकल फार्मिंग का लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है ना। ये जैसे जो थोड़े से पुराने किसान हैं उनका माइंडसेट ये रहा था, तो इसके लिए हमें अप्रोच बदलना चाहिए। अप्रोच ये कि पहले हम थोड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स के बीच में जाएं, अगर हमें अपनी कोई बात रखना है। जैसे अगर हमें मान लो अभी स्टार्टअप बनाना है और आपको बड़ा बच्चा से कहो कि बेटा स्टार्टअप बना, उनको पढ़ने लिखने में तो मन नहीं लगा, तो स्टार्टअप कहाँ से बनाए? तो कहाँ से कठिन टास्क को इंटेलिजेंट लोगों को दो और सरल टास्क को कमजोर लोगों को दो। तो हमें अगर किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है तो पहले थोड़े से इंटेलेक्चुअल फार्मर्स देखें कि थोड़े से बुद्धिमान किसान कौन है। अभी मान लो अपना कृषि विभाग है, अभी कृषि विभाग में कितने किसान जुड़े? अबे मान के चलो कितने जुड़े होंगे सर बाहर के, है ना। तो अपन पहला टारगेट ये लगाएं कि पूरे दमोह जिला में 100-200 आदमी ऐसे ढूंढो कि जिनको हम कुछ बता पाए। पहला स्टेप है ना। फिर दूसरा स्टेप वो अपने आप बढ़ता जाएगा। पहले अपन टॉप किसान को अप्रोच करें, फिर बॉटम किसान के पास जाएं, तो टॉप किसान के पास ये समस्या नहीं होगी, है ना। और फिर जैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि यदि आचरति श्रेष्ठ तदेव ध्रुवजन, है ना, कि जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं छोटे लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, है ना। अगर आपका बॉस अच्छा होगा तो आप में मजबूरी में आप अच्छे हो जाएंगे। अगर बॉस ही में मान लो खराब गुण भाई, है ना, और उल्टी सीधी हरकतें हुई कि शाम को काम हो चलो पार्टी कर ले, पार्टी गलत वाली पार्टी हो रही तो सबने जूनियर बेचारे में कर दिया कि जब सीनियर नहीं कर रहा तो हमें क्या दिक्कत है ना। डेटा इज द फ्यूल। फ्यूल के बिना कैसा है हमारा जीवन? अगर पेट्रोल बंद हो जाए तो क्या होगा? लाइट चली जाए तो क्या होगा? अभी सर बोल रहे थे कि भैया एआई के नुकसान क्या है ना। तो एआई का समझ लो वो नुकसान होगा जो भी लाइट चले जाने से जो नुकसान होंगे, कल के दिन एआई ना होने से वो नुकसान होगा। अगर आप एआई रेडी नहीं बनेंगे तो वही नुकसान एआई से होंगे जो आज की तारीख में बिजली चले जाने से होंगे। बिजली चली जाए तो बैंक बंद हो जाएगा, बिजली चली जाए तो अस्पताल बंद हो जाएंगे, बिजली चली जाए तो डॉक्टर ऑपरेशन ना कर पाए, बिजली चली जाए तो टीचर पढ़ाई लिखाई ना करा पाए, बिजली चली जाए तो पूरा सरकारी सिस्टम बैठ जाए। क्या होगा? बिजली चली जाए तो ऐसे ही आने वाले समय में एआई नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। सर भारत में ऐसी कई एजेंट। अब ये देखो एजेंट, हेल्थ केयर एंड वेलनेस इंडस्ट्री दिख रही है सर। हेल्थ केयर और वेलनेस में बाजू में कितने लिखे? 1154 एजेंट काय में हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में। अब एजेंट क्या है? फार्मासिस्ट एआई एजेंट, पेशेंट केयर कार्डियो कोऑर्डिनेटर, है ना, हॉस्पिटल केयर कोऑर्डिनेटर आता है। इसमें मोबाइल लगा दो तो पूरा बिल्कुल 3D में दिखेगा आपको। जी मैम बिल्कुल, मैडम के पास भी है। तो अभी देखिए ये अब मैडम के पास है और किसके पास है? ये वाला डब्बा है ना, ये सर के पास भी है और किसी के पास? मैडम के पास भी है ना। और अब एक और, जैसे आप में से लैपटॉप किस किस के पास है? काफी जिनके पास नहीं है भैया खरीद लो, है ना, क्योंकि उसके बिना अगर रहोगे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे। अब है ना, इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। ये डिजिटल डिवाइड भी बहुत बड़ा होने वाला है। अब जैसे जो इंटरनेट में जो रोबोट बन जाते हैं पूरे, इसमें इक्विपमेंट भी अभी इंस्टॉल भी हो जाएगी, तो आप लोग भी अपने बच्चों को प्रैक्टिकल वगैरह करा सकते हैं। यही डीपीएस इसमें बच्चों को सिखाएंगे एआई, आईओटी, कोडिंग और रोबोटिक्स। आईओटी किस किस ने सुना है? सिर्फ हाथ खड़े करना। आईओटी बिल्कुल आप बताएंगे सर, ये बच्चे सीख सकते हैं। आईओटी की किट है ये पूरी, है ना। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लगभग इसमें 500 प्लस प्रोजेक्ट
बच्चे इस पे कर सकते हैं। एडिट पास करता है 0 इसके, अगर आपको नहीं इसके कोई बहुत इसके तब भी आप AI से काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि इसमें आज सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहले जो हम कह रहे थे AI वीडियो करने हैं, चाहे वो एनिमेटेड हो, चाहे खुद का वीडियो बनाना हो, या कैसे भी प्रकार की वीडियो, चाहे अपने हॉल का वीडियो बनाना हो, सिनेमैटिक वीडियो, हर एक तरीके का हम वीडियो सीखेंगे। AI जिंगल, म्यूजिक जनरेट क्रिएशन, आज हम देखते हैं जैसे हमारे स्टूडेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहाँ अपने एडमिशन के लिए जैसे चलाते हैं कोई वॉइस वगैरह, तो वहाँ पे हम रिकॉर्ड करवाते हैं, फिर वो चलाएगा तो उसमें पैसा भी जाता है और मतलब कि अपने मॉडल हो सकता है कभी कभार ना बने, तो हम वो भी सीखेंगे। आप नमस्कार, आज यहाँ एकलव्य विश्वविद्यालय में वर्ल्ड AI ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैसे बुंदेलखंड के विद्यार्थियों को लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल का माइंडसेट दिया जाए, उन्हें AI